आज हमारा नांदेड़ में थर्ड डे है। हम लोग कल बिदर गए थे, शाम को लौटते लौटते 6:30 हो गए। आने के बाद डायरेक्टली खाना खा के सो गए क्योंकि थक गए थे। और अभी 10 बज चुके हैं और आज का हमारा प्लान है कि सारे लोकल गुरुद्वारे कवर करने हैं और शाम को यहाँ कोई लेज़र शो होता है, वहाँ भी जाएंगे। लेजर शो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट लेजर शो है। और जो गुरुद्वारे हैं लोकल वो सब गोदावरी नदी के सराउंडिंग्स में, जैसे गुरुद्वारा नगीना घाट, गुरुद्वारा हीरा घाट, गुरुद्वारा लंगर साहिब, दमदमा साहिब, ऐसे लोकल गुरुद्वारे हैं। आज उन सब के दर्शन होंगे और आपको भी कराएंगे। थैंक यू। और ये देखो मेरा लोग आज टिक्का, नेचुरल टिक्का जो भगवान ने बना के दिया, कल से निकल नहीं रहा। कल से नहीं। हम निकल चुके हैं। पहला गुरुद्वारा जा रहे हैं बौली दमदमा साहिब, जहाँ पे घोड़ों का अस्तबल है, अस्तबल ही बोलते हैं। यह है गुरुद्वारा बौली दमदमा साहिब। ये है बाबा अनमोल सिंह जी और इनको वैसाखी में निकाला जाता है और होला मोहल्ला में भी, वैसाखी में भी। और ऐसा है कि वैसाखी वाले दिन इनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा माना जाता है। सब तो पहला माल टेकड़ी गुरुद्वारे आए। माल मतलब खजाना, टेकड़ी मतलब पहाड़ के ऊपर है। जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने फ़ौज के साथ संगत साहिब गुरुद्वारा में ठहरे थे, उनकी संगत ने कहा कि हमको तनख्वाह दीजिए, खर्चे के लिए कुछ दीजिए। तब गुरु गोविंद सिंह जी के एक संगत को उन्होंने माल टेकड़ी में, इस गुरुद्वारे में भेजा और कहा यहाँ पे बहुत माल रखा हुआ है। यहाँ से वो माल लेकर बहुत सारे सोने के सिक्के, पैसे लेकर संगत साहिब गुरुद्वारा गए और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शील्ड के द्वारा उनको सोने के सिक्के और काफ़ी खजाना दिया। और जो खजाना बच गया, वापस वही खजाना इस माल टेकड़ी में लाकर रखा गया है। और इस गुरुद्वारे में जब गुरु नानक देव जी बीदर की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने इसी गुरुद्वारे के थ्रू गए थे। हम हीरा घाट गुरुद्वारा। कहाँ से चलो चलो। तो ये गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा? ये है गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब। जब गुरु गोविंद सिंह जी सबसे पहले नांदेड़ की तरफ आए थे तो यहीं रुके थे। उनके साथ था बहादुर शाह, उसने एक हीरा दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो आपको गोदावरी नदी दिख रही है, वहाँ फेंक दिया था। यहाँ फेंकने के बाद तो क्या एम्परर शाह थोड़ा सा नाराज़ हो गया। तो उसने फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि जा नदी की तरफ देखे एक बार। तो जब उसने नदी की तरफ देखा तो उसको बहुत सारे हीरे दिखे और इस तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने बहादुर शाह का अहंकार तोड़ दिया। तो हमने अभी टोटल दमदमा साहिब, उसके बाद माल टेकरी, अब ये नगीना घाट। अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा माता साहिब जी, जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से वो पीछे दिखेगा गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा माता साहिब जी, ये एंट्रेंस गुरुद्वारा की। गुरुद्वारा शिकार घाट।
ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਬਾਈ ਮੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਲੌਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਘਰੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈ ਮੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਮੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ गई। ये है एक गुरुद्वारे की इतिहास। थैंक यू। और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा संगत साहिब। ये वही गुरुद्वारा है जहाँ पे वो ढाल रखी है, जहाँ से वो माल टेकरी से निकला हुआ जो खजाना था वो बांटा गया था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा हो और इसमें बताई गई हुई हर एक चीज़ें हो सकता है सही ना हो, तो प्लीज़ चेक द फैक्ट्स एंड फिगर्स बिफोर एनीथिंग एल्स। हम लोग बहुत ही ज़्यादा नए नए व्लॉगर्स हैं, तो हो सकता है बहुत कमियां पेशी रह गई हो और कई इन्फॉर्मेशन सही भी ना हो। ये भी हो सकता है जैसे अभी अभी बलजीत को पूछना था संगत साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो बोलती संगत सिंह गुरुद्वारा कहाँ है। तो ऐसी गलतियां हमसे हो सकती हैं, उसके लिए हम क्षमा प्राचक याचक या जो भी हिंदी का शब्द है वो है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲ ਟੇਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਢਾਲ ਦੇ। इसके साथ हमने सारे गुरुद्वारों के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं। हमने लंगर भी खा लिया लंगर साहिब गुरुद्वारे से। शाम के 3:30 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने रूम पे आराम करने। उसके बाद शाम को देखेंगे लेज़र शो। और शाम के 6:30 हो चुके हैं और हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारे। इसके बाद जाएंगे लेज़र शो। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਠੀਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਦੇਖਣ। ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾएंगे। थैंक ਗੁਰਗੱਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪੜਾਏ। गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहब बसा के धर्म के प्रचार का नवा केंद्र स्थापित किया। गुड मॉर्निंग। आज हमारा 4th डे है। अभी हम गुरुद्वारे जा रहे हैं मत्था टेक के लंगर छक के। आज हमारी वापसी है बैक टू भिलाई। तो बैक टू नागपुर। आज नागपुर तक जाएंगे। पहले नागपुर जाएंगे, शाम के 5-6 तक नागपुर पहुंचेंगे, फिर कल सुबह सुबह भिलाई के लिए निकलेंगे। आज नागपुर में हमारा स्टे है और बारबेक्यू नेशन में डिनर। गुरुद्वारे में दर्शन कर लिया है
अब हम जा रहे हैं लंगर करने, उसके बाद प्रसाद लेके वापसी नागपुर की। देखो जी ਅਸੀਂ पहुंच गए गुरुद्वारे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी दर्शन कराइए। चलो ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਜੀ हुक्म मिलै। तो अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं एंड वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर नागपुर, और आगे आपको मिलेंगे रास्ते में। बाय बाय। किलोमीटर आ चुके हैं टुवर्ड्स नागपुर। यही गुरुद्वारा है जिसमें हमने जाते समय लंगर छका। ये देखो यहाँ पे केले की फार्मिंग की हुई है। ये देखो, देखो कितने ज़्यादा पेड़ हैं। ओह माय गॉड। और ये हमको भी 30-40 किलोमीटर हो गए नांदेड़ से निकले। अभी यवतमाल तक ऐसी ही रोड है, कहीं डाइवर्जन है, कहीं ख़राब है, कहीं कुछ है। ये बैठी है बलजीत कौर अपने फ़ोन पे। अपने फ़ोन पे बैठी हो? फ़ोन यूज़ कर रही है। तो यू नो योर ह्यूमर इज़ नॉट दैट गुड, यू नो। ये हम ऑन द वे टू नागपुर। देखिए कितना अच्छा रास्ता, सूखे सूखे पत्ते, सूखे सूखे पेड़, सूखे सूखे पहाड़, और बीच में हम हरे हरे। धूप भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की गर्मी तो वैसे बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए हमने अभी कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? हेलो। एक्चुअली ये रास्ता बहुत लंबा है, 5-6 घंटे का, तो मुझे थोड़ा बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे गप मार ले। अभी टाइम 2 बज रहा है। अभी हमको हल्का हल्का भूख लग रही है, क्योंकि सुबह हमने सिर्फ एक रोटी शक्या सी लंगर। और देखते हैं संदीप कहाँ पे रोकेंगे गाड़ी, कहाँ पेट की पूजा करवाएंगे। फ़िलहाल अभी तो वो गाड़ी चलाने में बहुत व्यस्त है, इज़ एंजॉइंग। रोड भी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग नांदेड़ से 162 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी एक खाने के लिए रुके हैं यहाँ गुरु नानक ढाबा पे। ये है जो ढाबा मेरे पीछे। इसके बाद और अभी 2-2.5 घंटे का सफ़र है नागपुर तक। ये आ गया हमारा लंच। दिस इज़ अंडे की करी, और ये एकदम ही लाइट डाइजेस्टिव फूड, दैट इज़ दाल खिचड़ी। और यहाँ से यवतमाल रह गया है मात्र 23 किलोमीटर, और मौसम में बहुत बादल छाए हुए हैं। बारिश की आशंका जताई है आज। वेदर प्रेडिक्शन यही है कि आज बारिश हो सकती है। और बलजीत जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, बस चल रहा है सफ़र अच्छा। खा पी के निकले, और अभी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, फिर घर जाके थोड़ा रेस्ट करके बस। ये देखिए हम निकले थे धूप में, कड़ी धूप में, और अब हमको रास्ते में बारिश मिली। मौसम बहुत सुहाना हो गया, और बातें समझ नहीं रही है कि आगे क्या बोला जाए। नहीं, मैं एक्चुअली इनको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बूंदे वो उनको दिख रही हो या समझ में आ रही हो बारिश।
बज चुके हैं और फाइनली वी हैव रीच नागपुर। यहाँ से बलजीत का घर है मात्र 10 मिनट, फिर वहाँ जाके सो जाएंगे। गुड नाइट। नागपुर का सबसे मेन ब्रिज सीताबर्डी ब्रिज 2-3 किलोमीटर लंबा है। दिस इज स्टार बस ऑफ नागपुर। ये देखिए नागपुर की रेड बस और ये RBI। देखो RBI। ये नागपुर का एक न्यू ब्रिज बना है, अराउंड 4 किलोमीटर्स का है शायद। बर्डी से नहीं, RBI से लेके मानकापुर तक पूरा मेन मार्केट सादा नीचे हो जाता है। बहुत टाइम बचाता है, 5 मिनट पे पहुंचा देता है। ये क्रीड़ा क्षेत्र, ये देखो बहुत बड़ा स्टेडियम। यहाँ सब आते हैं, मोदी जी, अक्षय कुमार, पता नहीं कौन कौन। मैं खुद यहाँ पे शान जी का कॉन्सर्ट, शान सिंगर शान, उनका कॉन्सर्ट देखा था। गुड मॉर्निंग, आज हमारा 5th डे है। अब हम नागपुर से भिलाई की तरफ निकल गए। सुबह के 5:30 बजे, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर बैंक भी जाना है, नौकरी भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं। तो कब तक गुरुद्वारे में लंगर खाते रहेंगे? तो बस 4 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, फिर वहां जाके अगला अपडेट। थैंक यू। ये देखो 5:30 बजे, ऑन द वे टू भिलाई। हे गाइस, ये देखो सूर्य देवता जी कैसे दिख रहे हैं। बीच से थोड़ा सा कटा हुआ है, शायद आपको वीडियो पे नहीं इतना दिख पा रहा, बट बहुत ही सुंदर है और बीच से कटा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बने आज। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। ये देखिए सूरज एकदम ऑरेंज कलर का, कितना सुंदर। वाओ, सो नाइस। फाइनली हम लोग दूर पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ से राइट टर्न लेना है और यहाँ से घर अपना मात्र 15-20 किलोमीटर है। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं। ये देखिए